जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले रिपोर्टाज के बारे में। रिपोर्टाज हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों। आपसे पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज कौन सा है। आपसे पूछा जाता है लक्ष्मीपुरा के लेखक कौन है ना। आपसे पूछा जाता है बंगाल का अकाल रिपोर्टाज के लेखक कौन है, या आपसे पूछा जाता है कि इनमें से बताइए कौन सा रिपोर्टाज विधा से संबंधित है। तो दोस्तों, बने रहें वीडियो के लास्ट तक, देखते रहें। आज आपका सबसे पहला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा 1938 के लेखक कौन है। आपको 2 सेकंड दिए जाते हैं दोस्तों, आप अपने उत्तर का चयन करेंगे कि लक्ष्मीपुरा के लेखक कौन माने जाते हैं। ये हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है दोस्तों। ये भी आपको याद रख लेना, आपसे अगर कभी पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज कौन सा है तो आप क्या टिक करोगे, लक्ष्मीपुरा। लेकिन साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी का जो प्रथम रिपोर्टाज है उसके लेखक कौन है, लक्ष्मीपुरा के लेखक कौन है, तो आपको क्या बताना है। आपको बताना है क्या, शिवदान सिंह चौहान। क्या है, शिवदान सिंह चौहान। यानी बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन इसको कैसे याद रखोगे। अब आपको ने तो पढ़ लिया कि सर लक्ष्मीपुरा हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज है और इसके लेखक है शिवदान सिंह चौहान। लेकिन लक्ष्मी, लक्ष्मी को हमें क्या कर देना, बोले सर लक्ष्मी को शिव को दान कर देना, है ना। जितनी भी लक्ष्मी है वो किसे करनी है, शिव को दान। तो लक्ष्मी से लक्ष्मीपुरा और शिव को दान करनी है, तो शिवदान सिंह चौहान लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज के लेखक शिवदान सिंह चौहान। ठीक है, ऐसे याद करेंगे। अगला है दोस्तों, तूफानों के बीच रिपोर्टाज के लेखक कौन है। दोस्तों एक चीज बताना, अगर आप तूफानों के बीच फंस गए कहीं, तूफानों के बीच बस फंस गए कहीं, तो आपकी सहायता कौन करेंगे, कौन करेंगे। हम वहां उपलब्ध होंगे कि आप राम जी को बुलाएंगे, राघव को बुलाएंगे। बोले सर हम राघव को बुलाएंगे, राम जी को बुलाएंगे। तूफानों के बीच आपकी जो सहायता करेंगे वो कौन होंगे, राघव, रघुवीर अर्थात रांगे राघव। बोले तूफानों के बीच सहित सहायता करेंगे राघव। तो तूफानों के बीच 1946 रिपोर्टाज के लेखक भी कौन होंगे, कौन होंगे, रांगे राघव। कौन करेंगे आपकी सहायता, रांगे राघव। तूफानों के बीच सहायता करेंगे रांगे राघव। यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पिलाट का मोर्चा। पिलाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक कौन है। अब दोस्तों 4 विकल्प है, 2 सेकंड भी आपके पास है। आपको पता है अपन कभी कभी बोलते हैं यार पिलाट का मोर्चा कौन संभाल रहा है, सेना का मोर्चा कौन संभाल रहा है, पिलाट का मोर्चा कौन संभाल रहा है। बोले सर पिलाट का मोर्चा कोई शेर संभाल रहा है, शेर। कौन संभाला है, शेर ही संभालेगा पिलाट का मोर्चा। कोई कमजोर व्यक्ति संभालेगा या फिर शेर व्यक्ति संभालेगा। बोले सर कोई शेर ही संभाल रहा है पिलाट का मोर्चा। तो पिलाट का मोर्चा रिपोर्टाज विधा से संबंधित है और इसके लेखक कौन है, तो पिलाट का मोर्चा संभाल रहा है शेर, तो शमशेर बहादुर। पिलाट का मोर्चा शेर, तो शमशेर बहादुर का ये रिपोर्टाज है दोस्तों, शमशेर बहादुर। इनको याद रखेंगे, पिलाट का मोर्चा शमशेर बहादुर, है ना। अगला क्वेश्चन आपको बताना है क्षण बोले कण मुस्काए रिपोर्टाज के लेखक कौन है। अब 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं। क्षण बोले और कण मुस्कुराए कई बार पूछा गया है रिपोर्टाज, ये रिपोर्टाज विधा से संबंधित है। और दोस्तों आपको पता है, अगर एक बात आप यहाँ सामने बैठे हो और अगर आपको कन्हैया जी के दर्शन हो जाएं, बोले सर कन्हैया जी के अगर दर्शन हो जाए तो क्षण बोले और कण मुस्कुरा जाएगा, क्षण बोले और कण मुस्कुरा जाएगा, है ना। क्षण बोले कण मुस्कुराए, है ना, कौन, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, है ना। क्षण क्षण बोले बोलने लगेगा और कण कण मुस्कुराने लगेगा कन्हैया जी के दर्शन। तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर क्षण बोले कण मुस्कुराए रिपोर्टाज विधा का ये दोस्तों रचना है, रिपोर्टाज विधा की, और कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की है। इसको याद रखना। फाइटर की डायरी 2013 रिपोर्टाज के लेखक कौन है, फाइटर की। अब अगर आपको फाइटर से डर लगता हो, बोले सर हमें फाइटर से बहुत डर लगता है तो आप मित्रता कर लेना। किससे मित्रता करना है, बोले सर फाइटर से। क्यों, क्योंकि डर लगता है, तो फाइटर से क्या करना है, मित्रता। तो लेखक इसके रचनाकार कौन होंगे, बोले सर मैत्रेयी पुष्पा। फाइटर से मैत्रेयी कर लेना, फाइटर से क्या कर लेना, मैत्रेयी कर लेना।
जबरदस्ती घूसा नहीं खाना अपन को फाइटर से, क्या कर लेना, मैत्रेयी, है ना, बच जाओगे। फाइटर की डायरी, मैत्रेयी पुष्पा, ये रिपोर्टाज है, इसको याद रख लेना। फाइटर की डायरी रिपोर्टाज है मैत्रेयी पुष्पा जी का। ठीक है, 2013 का देश की मिट्टी बोलती है, कहीं कहीं इसका बुलाती भी है, देश की मिट्टी बुलाती है या फिर देश की मिट्टी बोलती है, ऐसा भी है। तो जैसा भी आपको आ जाए उसके लिए तैयार रहो। और देश की मिट्टी बोलती है, क्या बोलती है कि आनंदमय जीवन जियो। कैसा जियो, देश की मिट्टी बोलती है कि आनंद का जीवन जियो। कैसे, आनंद का। तो आनंद कौशलायन होंगे, भदंत आनंद कौशलायन होंगे कि उपेंद्र नाथ अश्क। बोले सर देश की मिट्टी बोलती है कि अश्क मत बहाओ, आनंद से जियो। तो आनंद भदंत आनंद कौशलायन साहब का रिपोर्टाज है, देश की मिट्टी बोलती है। देश की मिट्टी क्या बोलती है, आनंद से जियो। तो भदंत आनंद कौशलायन, ऐसे याद करना। अगला है बंगाल का अकाल, रिपोर्टाज के लेखक कौन है। दोस्तों जब कहीं अकाल पड़ जाता है तो क्या होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं यार चलो अकाल देखने चलें। क्या देखने चलें, अकाल देखने चलें। तो आप कब जाओगे बंगाल का अकाल देखने, दिन में कि रात में, जल्दी से बताना है। प्रकाश में जाओगे या फिर अंधेरे में जाओगे, है ना। अंधेरे में देखेगा क्या बंगाल का अकाल, बोले सर नहीं देखेगा। इसलिए बंगाल का अकाल अगर देखना है तो प्रकाश में जाना। काय में जाना, प्रकाश के उजेले में। तो बंगाल का अकाल रिपोर्टाज के लेखक प्रकाश चंद्र गुप्त होंगे कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, कौन होंगे। बंगाल का अकाल हमें प्रकाश में देखना है, इसलिए प्रकाश चंद्र गुप्त। बंगाल का अकाल कहाँ देखना है, प्रकाश में देखना है। बंगाल का अकाल प्रकाश में देखना है तो प्रकाश चंद्र गुप्त। ऐसे याद रखोगे। युद्ध यात्रा रिपोर्टाज के लेखक कौन है, युद्ध यात्रा 1971, रिपोर्टाज के लेखक बताना है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। भदंत आनंद कौशलायन, है ना, धर्मवीर भारती या फिर मैत्रेयी पुष्पा। अब दोस्तों आपने पढ़े होंगे, बोले सर युद्ध वीर, कर्मवीर, धर्मवीर, ये सभी युद्ध यात्रा करते हैं। बोले आज युद्ध वीर, धर्मवीर, धर्मवीर युद्ध यात्रा कर रहा है। धर्मवीर क्या कर रहा है, युद्ध यात्रा। तो धर्मवीर भारती का ये रिपोर्टाज है, युद्ध यात्रा 1971 का है। 1971 युद्ध, दोस्तों 1971 धर्मवीर, धर्मवीर भारती 1971 धर्मवीर भारती युद्ध यात्रा एक रिपोर्टाज। ऐसे याद रखेंगे। अल्मोड़े का बाजार, अल्मोड़े का बाजार रिपोर्टाज के लेखक बताना है। अब एक चीज बताना दोस्तों, बाजार कहीं के भी हों, बाजार जब लगते हैं आपने देखे होंगे, एक यहाँ का बाजार, वहां का बाजार। बाजार देखिए जब बाजार लगते हैं तो बाजार में अंधेरा रहता कि प्रकाश रहता है, 4 लाइट एक्स्ट्रा ही लगा देते प्रकाश के लिए, बोले जो माल है ना वो चमकना चाहिए, होता ना ऐसे ही, है ना। तो अल्मोड़े के बाजार में बोले सर बहुत प्रकाश है, अल्मोड़े के बाजार में प्रकाश ही प्रकाश है ना। तो अल्मोड़े का बाजार ये रिपोर्टाज किसका होगा, प्रकाश है कि अंधेरा, तो प्रकाश है, तो प्रकाश चंद्र गुप्त। बंगाल का अकाल प्रकाश में देखेंगे तो प्रकाश चंद्र गुप्त। अल्मोड़े का बाजार में प्रकाश ही प्रकाश है, तो प्रकाश चंद्र गुप्त का ये क्या है, रिपोर्टाज, रिपोर्टाज। इसको याद रख लेना। अगला है अपोलो का रथ, रिपोर्टाज के लेखक कौन है। अपोलो का रथ रिपोर्टाज के लेखक कौन है, प्रकाश चंद्र गुप्त, श्रीकांत वर्मा, उपेंद्र नाथ या फिर मैत्रेयी पुष्पा। अपोलो का रथ बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, इसका उत्तर आपको बताना है। 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं। अपोलो का जो रथ है, अपोलो का जो रथ है वो दोस्तों किसका है, अपोलो का रथ श्रीकांत वर्मा। अपोलो का रथ श्रीकांत वर्मा, ठीक है, इसको याद रख लेना। श्रीकांत वर्मा, अपोलो का रथ रिपोर्टाज के लेखक कौन है, श्रीकांत वर्मा, अपोलो का रथ, है ना। अगला है पेरिस के नोट्स, रिपोर्टाज के लेखक कौन है, पेरिस के नोट्स। पेरिस के नोट्स बताना है, ये पेरिस के नोट्स हैं दोस्तों, ये रिपोर्टाज विधा है। और इसका सही उत्तर क्या होगा, 4 विकल्प हैं, 2 सेकंड भी आपके पास हैं, और इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पेरिस के नोट्स। पेरिस के नोट्स राम कुमार वर्मा, पेरिस के नोट्स राम कुमार वर्मा, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। पेरिस के नोट्स हैं राम कुमार वर्मा के पास। किसके पास हैं पेरिस के नोट्स, राम कुमार वर्मा। छायावास से संबंध रखते हैं दोस्तों राम कुमार वर्मा जी, और पेरिस के नोट्स राम कुमार वर्मा, ठीक है। जहां फब्बारे लहू रोते हैं, जहां फब्बारे लहू रोते हैं रिपोर्टाज के लेखक कौन है, प्रकाश चंद्र गुप्त,
श्रीकांत वर्मा, नासिरा शर्मा या फिर मैत्रेयी पुष्पा। जहां फब्बारे लहू रोते हैं, फब्बारे लहू रोते हैं। दोस्तों अपन बोलते हैं ना कि समुद्र में फब्बारे बन रहे हैं, फब्बारे, और समुद्र में सिरा नहीं होता। बोले समुद्र का कोई सिरा, बोले ना सिरा, समुद्र का कोई सिरा ना सिरा, और फब्बारे बन रहे हैं, है ना। फब्बारे भी समुद्र में लहू रोते हैं, फब्बारे भी समुद्र में लहू रोते, और समुद्र का कोई सिरा नहीं होता, ना सिरा, ना सिरा, इसलिए फब्बारे लहू रोते हैं दोस्तों, है ना। याद रख लेना, जहां फब्बारे लहू रोते हैं वो है समुद्र, और समुद्र का सिरा नहीं होता तो ना सिरा, ना सिरा शर्मा, ना सिरा शर्मा। जहां फब्बारे लहू रोते हैं समुद्र, और समुद्र का सिरा नहीं होता तो ना सिरा शर्मा, ना सिरा, ना सिरा, ठीक है। तो ना सिरा शर्मा जहां फब्बारे लहू रोते हैं, इसको याद रख लेना। जुलूस रुका है रिपोर्टाज के लेखक कौन है, जुलूस रुका है रिपोर्टाज के लेखक कौन है, जल्दी से कमेंट में आपको लिखना है। जुलूस रुका है रिपोर्टाज के जो लेखक हैं दोस्तों वो कौन है। 4 विकल्प हैं, 4 में से 2 सेकंड भी आपके पास हैं, और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कौन है, विवेकी राय, विवेकी राय, है ना। विवेकी राय जुलूस रुका है, जुलूस रुका है किसके लिए, बोले सर विवेकी राय के लिए। किसके, विवेकी राय के लिए जुलूस रुका है। विवेकी राय के लिए क्या रुका है, जुलूस रुका है ना। हाँ, किसके लिए, विवेकी राय के लिए जुलूस रुका है। तो जुलूस रुका है रिपोर्टाज किसका होगा, विवेकी राय साहब का, विवेकी राय साहब का, ठीक है। स्वराज्य भवन रिपोर्टाज के लेखक कौन है, स्वराज्य भवन, बोले स्वराज्य मतलब खुद का राज। अब स्वराज्य भवन में, स्वराज्य भवन में प्रकाश तो होगा कि नहीं है, बोले सर स्वराज्य का भवन है, और स्वराज्य भवन में प्रकाश ही प्रकाश है। अल्मोड़े के बाजार में प्रकाश है, बंगाल के अकाल को प्रकाश में देखना है, स्वराज्य भवन में भी प्रकाश है। तो प्रकाश चंद्र गुप्त, ये स्वराज्य भवन रिपोर्टाज किसका होगा, प्रकाश चंद्र गुप्त साहब का, यानी ए नंबर प्रकाश चंद्र गुप्त आपका बिल्कुल सही होगा। स्वराज्य भवन में प्रकाश है तो प्रकाश चंद्र गुप्त, ठीक है। याद रेहानी, याद रेहानी रिपोर्टाज 2016 का है, और एक किसका है, जल्दी से बताओ। याद रेहानी रिपोर्टाज किसका है, याद रेहानी रिपोर्टाज बताना है। 4 विकल्प हैं, 2 सेकंड हैं, उत्तर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। उत्तर है दोस्तों याद रेहानी रिपोर्टाज है किसका, कृष्णा अग्निहोत्री, कृष्णा अग्निहोत्री। याद रेहानी, याद रहनी चाहिए, याद रहनी चाहिए, कृष्णा अग्निहोत्री, कृष्ण अग्निहोत्री याद रहना चाहिए, है ना। किसका है, याद रेहानी, याद रेहानी कृष्णा अग्निहोत्री, है ना। अग्नि का याद रहना चाहिए, है ना, अग्निहोत्री। इस प्रकार से कृष्णा अग्निहोत्री का याद रख लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। याद रेहानी 2016 का है। खून के छींटे रिपोर्टाज के लेखक कौन है, खून के छींटे, जल्दी से बताओ। भगवत शरण उपाध्याय, कृष्ण, कृष्णा अग्निहोत्री, नासिरा शर्मा या फिर विवेकी राय। भगवत शरण उपाध्याय, तो जल्दी से बताओ। खून के छींटे, खून के छींटे, खून के छींटे उछटे और भग गया, खून के छींटे छोड़ के भग गया, खून के छींटे, भग, भग से क्या बनाएगा, भग, खून के छींटे छोड़ के क्या हो गया, भग गया, भग गया। कोई अगर चाकू मार दे और खून के छींटे उछटेंगे, आपने देखा होगा बहुत सारी फिल्मों में, खून के छींटे छोड़ के भग गया। तो भग से भगवत शरण, भग से भगवत शरण उपाध्याय जी का रिपोर्टाज है, खून के छींटे, खून के छींटे भगवत शरण उपाध्याय, ठीक है। इसको याद रखेंगे। एकलव्य के नोट्स, एकलव्य के नोट्स के लेखक कौन है दोस्तों, एकलव्य के नोट्स बताना है आपको, इसके लेखक कौन है, एकलव्य, जल्दी बताओ। एकलव्य के नोट्स बताना है, बोले एकलव्य के नोट्स तो सर फणीश्वरनाथ रेणु, कौन है, फणीश्वरनाथ रेणु का है एकलव्य के नोट्स। जहां एकलव्य के इस प्रकार से नोट्स रखे हैं, वहां पर दोस्तों इस प्रकार से फण करके बैठा है ना। नोट्स उठाने नहीं जाना, नहीं तो बोले सर हम तो एकलव्य के नोट्स से ही पढ़ेंगे। तो ये फण करके बैठा है यहाँ पर, एकलव्य के नोट्स आपको नहीं मिल पाएंगे। नोट्स रखे एकलव्य के, और कौन बैठा है, बोले सर फण करके बैठा, फण, तो फणीश्वरनाथ रेणु। जहां एकलव्य के नोट्स रखे वहां फण करके बैठा फणीश्वरनाथ रेणु। एकलव्य के नोट्स चाहिए, नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए ना। तो फणीश्वरनाथ रेणु, एकलव्य के नोट्स फणीश्वरनाथ रेणु। धरती के लिए रिपोर्टाज के लेखक कौन है, धरती के लिए भगवत शरण उपाध्याय, फणीश्वरनाथ रेणु या फिर कैलाश नारद या फिर दोस्तों विवेकी राय। धरती के लिए
कैलाश पर क्या है, नाज है, कैलाश पर नाज है। बोले धरती के लिए कैलाश पर्वत पर नाज है ना। धरती के लिए किस पर नाज है, कैलाश पर्वत पर, कैलाश पर नाज है। धरती के लिए कैलाश पर नारद, तो कैलाश नारद यानी कि कैलाश पर नाद है ना। तो किसके लिए है नाद, धरती के लिए। कैलाश पर्वत आपने सुना होगा, बोले सर कैलाश पर नाद है, धरती के लिए कैलाश पर नाद है। तो धरती के लिए रिपोर्टाज किसका होगा, कैलाश नाद का, कैलाश नारद का, कैलाश नारद का धरती के लिए कैलाश पर नाद है। ठीक है, इसको एक दो बार देख लेना वीडियो को। बाढ़ 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 रिपोर्टाज किसका है, बाढ़ 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 रिपोर्टाज के लेखक कौन है, भगवत शरण उपाध्याय, फणीश्वरनाथ रेणु, विवेकी राय, या फिर दोस्तों यहां पर फिर विवेकी राय आ गया। तो यहां पर आपका उत्तर होगा बाढ़ 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 के जो लेखक हैं वो है विवेकी राय। कौन है, विवेकी राय। जब बाढ़ आए नदी में तो विवेक रखना नदी में निकलना नहीं, है ना। आपने देखा होगा पुल के होते, पुल पर सावधान, पुल पर पानी होने पर पार ना करे, ऐसा आता ना। तो जब बाढ़ आए तो विवेक रखना अपने आप में, विवेक रखना, पार नहीं करना। तो विवेकी राय, बाढ़ 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 विवेकी राय, बाढ़ 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 विवेकी राय जी का रिपोर्टाज है। इसको याद रखेंगे। रेखाएं और चित्र रिपोर्टाज के लेखक कौन है, रेखाएं और चित्र। दोस्तों आप बीती रेखाएं और चित्र जब सोचते हैं कि हमारे साथ क्या क्या हुआ, और जब हम बीती रेखाएं और बीते चित्र सोचते हैं, देखते हैं, तो आपके अंदर क्या आती हैं, बोले सर अश्क निकल आते हैं। कोई घटना अगर आपके साथ कुछ घट जाती है बीते हुए दिन में, और जब बीती रेखाएं आप देखते हैं, चित्र वो देखते हैं उन घटनाओं का, तो आपकी आंखों में क्या आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, अश्क। बोले सर रेखाएं और चित्र अश्क ला देती हैं। रेखाएं और चित्र उपेंद्र नाथ अश्क जी का रिपोर्टाज है, और डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। वे रेखाएं, बोले अमिट रेखाएं हैं वो तो अमिट, है ना। तो रेखाएं और चित्र उपेंद्र नाथ अश्क, ये रिपोर्टाज थे दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्टाज, है ना, आप तक पहुंचे। इनको याद रख लेना। रेखाएं और चित्र ये जो उपन्यास है इसको आपको याद रख लेना। यहाँ पर ये गलत लिख गया था, विवेकी राय, रेखाएं और चित्र ये विवेकी राय नहीं, ये उपेंद्र नाथ अश्क साहब का है। ठीक है, अश्क का, रेखाएं और चित्र उपेंद्र नाथ अश्क, कैसे याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने रिपोर्टाज भी याद करने का प्रयास किया, और भी जो भी आपकी दोस्तों गद्य की विधा से संबंधित महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं उनको भी मैं प्रयास करूंगा याद करवाने का। इसी प्रकार से बने रहें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।